आपको कि 2 अप्रैल 2025 से दुनिया भर में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका काफी परेशान है। तो अब बता दें कि अमेरिका क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से परेशान है। सबसे पहली बात कि अब से लेकर कुछ दिन पहले अमेरिका ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिकन गुड्स को बढ़ावा देने के लिए, अपने इंपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के कई देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ाए, जिसके बदले सारे देशों ने गुट बनाया, संगठन बनाया और उस गुट को बनाकर अमेरिका के गुड्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिसके वजह से अमेरिका का कहना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ इतना जबरदस्त है, इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि काफी अनफेयर प्रैक्टिस है। दो टीम बन गई है। अमेरिका का कहना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो 2 अप्रैल 2025 को लागू हुआ वो गलत है, और बाकी कंट्रीज कह रही हैं कि पहली बार टैरिफ लगाया तो वो भी गलत है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर इंडिया रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रहा है तो इंडिया के किस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भी कभी भी टैरिफ की वॉर के अंदर, टैरिफ की जंग लड़ाई के अंदर शांत नहीं बैठता। तो कोई तो एक सेक्टर होगा जो इंडिया का सफर करेगा, एंड दैट सेक्टर कुड एक्चुअली बी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। का मानना है कि इक्वल टैरिफ पॉलिसीज ना होने की वजह से पिछले कुछ सालों में अमेरिका को बड़ा ट्रेड लॉस हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल एंड गारमेंट समेत ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्टेड मेडिसिन पर टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया है, जिससे इंडियन फार्मा सेक्टर में हलचल मच गई है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है और इस कदम से कई कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। तो अगर आपके पास इन कंपनीज के शेयर हैं तो आप सावधान हो जाइए। ब्रोकरेज फर्म जॉफ्रीज के मुताबिक जेनेरिक ड्रग्स मेकर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है जाइडस लाइफ साइंसेज को, जो कि 45% रेवेन्यू यूएस से लेता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज डॉक्टर रेड्डीज लैब, जिसका 43% रेवेन्यू यूएस से आता है। थर्ड नंबर पर है ग्लैंड फार्मा एंड फोर्थ नंबर पर है बायोकॉन। थोड़ा मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ सकता है ल्यूपिन पर, अगेन जिसका 35% रेवेन्यू यूएस से आता है। नेक्स्ट इन द लाइन इज सन फार्मा, थर्ड इज सिप्ला। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये टैरिफ की जंग छिड़ी रही तो क्या ये कंपनीज इस टैरिफ वॉर को झेल पाएंगी? तो बता दें कि कंपनीज कॉस्ट को यूएस डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंश्योरेंस फर्म्स पर डालने की कोशिश करेंगी। लेकिन जेनेरिक मार्केट में प्राइस प्रेशर हाई है, जो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना भी 5 से 6 साल का लंबा और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब चलो, ये बात तो थी इंडियन फार्मा सेक्टर की, लेकिन फार्मा समेत एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है इस टैरिफ की वॉर की वजह से। अगर आपके पास हमारे बताए हुए फार्मा कंपनीज के इनमें से कोई भी शेयर हैं तो आप अगले कुछ दिन तक स्टॉक मार्केट के ऊपर कड़ी नजर रखें, क्योंकि इन फार्मा कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने की पूरी संभावना है। अगर आप भी इस टैरिफ ट्रेड वॉर की अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पैसा लाइव को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें और शेयर करें।